विधायक जी यहाँ से भाग गए, उनकी बात सुनने के नंबर भाग गए हैं। झीलों का शहर केजरीवाल ने कहा था बना दूंगा, लेकिन अगर अभी तो यहाँ सूखी हुई सड़क, कभी आए जब बरसात पड़े तो जब पता चले कि वाकई में यहाँ झील बना दी इन विधायक ने। हमारा तो इतना बिल आ रहा है, क्या करूँ। धर्म की राजनीति अब ये आम आदमी भी करने लगी। अगर उनके विचार अच्छे हो तो हम बीजेपी को वोट दे देंगे। मेरा पोता जो है 2 साल का, इस गली में नाली 3-3 फुट की हो रही है, उसमें बच्चा गिर गया, वो पूरा डूब गया। उसे जो आज उसमें है नर्सिंग होम में, देखो ये बच्चा देखो। ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना पैन कार्ड मांगते हैं, सिर्फ पहचान पत्र के द्वारा आपके अकाउंट में पैसे पहुँच जाएंगे। कैसे आप पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है बाबा साहब का अपमान करती है। देखिए, कांग्रेस ने बाबा कैसे, इस देश को किसने बनाया? बाबा साहब और कांग्रेस ने मिलकर इस देश के संविधान को बनाया, और इस देश के संविधान की जो आज भी जो रक्षा कर रहे हैं, जो संविधान की लड़ाई को लड़ रहे हैं, देश में एकमात्र राहुल गांधी लड़ रहे हैं। कहीं दलित एट्रोसिटी की बात हो, कहीं महिला सुरक्षा की बात हो, कहीं पिछड़ों की बात हो, अकलियत के लोगों की बात हो, राहुल गांधी सबसे आगे आके, कांग्रेस पार्टी सबसे आगे आके इस पे बात रखती है और इस मुद्दों को की लड़ाई लड़ती है, सड़क से लेके संसद तक। लेकिन ये जो केजरीवाल है ना साहब, इन्होंने बोला था कि मैं मकान नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो आपके सामने झूठ का झूठ और सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी। अभी आपने देखा विधायक जी ने अपनी बात रखी, शीला दीक्षित थी, शीला जी की सरकार थी, ये बसपा से विधायक थे, ठीक है ना, बसपा से विधायक थे, उनको भरपूर फंड दिया, गोकलपुर का विकास किया। कांग्रेस पार्टी कभी किसी भेदभाव के तरीके से नहीं देखा उन्होंने दिल्ली की जनता को। उसके बाद ये बीजेपी में चले गए, आज ये झाड़ू में आ गए, इनका खुद का दीन ईमान है। कौन सी बातें जो आप सब में मतभेद हुआ कि जो पार्टी एक इंडिया अलायंस परिवार का गठन करके मोदी के खिलाफ 2024 के इलेक्शन में उतरती है, और फिर अचानक जब विधानसभा का बारी आता है तो जुदा। देखिए, आपने देखा होगा आईपीएल में सब लोग मिलके खेलते हैं, कोई किसी टीम से, लेकिन जब देश की बात आती है तो सारी टीम भारत को दूसरे देशों के खिलाफ खेलना होता है। वही लड़ाई थी, जब देश की बात आई तो सारी रीजनल पार्टियां इंडिया अलायंस साथ होके। कुर्सी की बारी है क्या? नहीं, कुर्सी की बारी नहीं है, पहले दिल्ली की बारी है। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली को गर्द बना दिया है। आप खुद इस क्षेत्र में आए होंगे, आपने देखा होगा यहाँ सड़कों की क्या व्यवस्था है, क्या नालियों की व्यवस्था है। तो ये आपके सामने, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। विधायक जी भाग गए, अब आप देखो किस तरीके से भाग कर गए हो। इन पूरे 10 साल के अंदर इस विधानसभा का ना तो कोई नया स्कूल है, रोड तुम्हारे सामने, झीलों का शहर केजरीवाल ने कहा था बना दूंगा, लेकिन अगर अभी तो यहाँ सूखी हुई सड़क, कभी आए जब बरसात पड़े तो जब पता चले कि वाकई में यहाँ झील बना दी इन विधायक ने। और 400 करोड़ रुपए का हिसाब हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रत्याशी ने RTI के थ्रू मांगा, उसका जवाब अब तक नहीं आया। तो आप ये अभी चलेगा ना कि इससे आपको भी पता चल गया मीडिया को कि ये भाग रहे हैं, ये हमसे भाग रहे हैं। ये बताइए आपसे, मैं जनता के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, जनता के लिए, जो ये कल पूजा और पुजारी ग्रंथि योजना जो इन्होंने लागू करा है, 18,000 रुपया देने का जो ऐलान करा है, तो ये जब इमामों को नहीं दे पा रहे हैं, इमामों ने कल इनके यहाँ जो प्रदर्शन करा, इनके घर को घेरने का काम किया कि इमामों का पैसा नहीं दिया, वो पुजारी को क्या देगा? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले तो ऐसे ही जुमलेबाजी बीजेपी ने करी कि 15 लाख देंगे, जब उनसे जवाब मांगा कि हम वो जुमला था, ऐसे ही जुमलेबाजी धर्म की राजनीति अब ये आम आदमी भी करने लगी। जो मंदिर मस्जिद पहले इन्होंने लुभाया मौलवियों को, जो इमाम है कि उन्हें हम 18,000 देंगे, 17,000 देंगे, आज उन पे 17-18 महीने की तनख्वाह बाकी है, ये नहीं दे रहे, वो धरने पे केजरीवाल की कोठी पे पहुंचे इमाम। आज ये ऐसे ही अब मंदिर के पुजारियों कह रहे हैं कि आपको हम तनख्वाह देंगे, और ऐसे ही ये लुभावनी बातें कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं कि 2100 रुपए हम महिलाओं को देंगे। तो ये जो लुभावनी वादे हैं, इनके झांसे में जो एक मिनट, इनके झांसे में जो आते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा जो आम जनता है, जो वोटर है, जो झांसे में आने का ये तो अब जनता समझ गई कि ये इनके जुमले, जैसे बीजेपी ने जुमले, ऐसे ही आम आदमी जुमलेबाजी कर रही है। ये वादे पूरे नहीं होंगे इनके, ये देख लेना आप। ये सिर्फ वोट की राजनीति, ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अब ये मैं बता रहा हूँ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन्होंने भट्टा बैठा दिया आम आदमी का, जो आदमी का भट्टा बैठा दिया। वो मैं बताता हूँ कैसे बैठाया, बिना कहे
लॉकडाउन लगा देते हैं। 3-3 महीने आम मजदूर लॉकडाउन में जाएगा। आपको खुला छोड़ देता क्या, जहाँ पे एक आदमी टच करने से मर जाता था, वायरल हो जाता एक बात हो, जो चीन से आ रहे हैं उन्हें तो लेकर आ रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करके हैं, और यहाँ के आदमी को बैठ जाओ नहीं। मैं समझ गया, आपको लॉकडाउन से बहुत आहत हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ जी। बताइए देखो हम अभी लाइव ऐसे घूमिए, थोड़ा सा ऐसे घूमिए। लाइव वो दिखाता हूँ मैं, इस गली का जो विकास जो एक विधायक जी कह गए हैं ना, मेरा पोता जो है 2 साल का, इस गली में नाली 3-3 फुट की हो रही है, उसमें बच्चा गिर गया, वो पूरा डूब गया। उसे जो आज उसमें है नर्सिंग होम में, देखो ये बच्चा देखो, ये नर्सिंग होम से आप देख सकते हैं, ये वीडियो कॉल पे अभी दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि जो केजरीवाल के जो वादे हैं, सड़क नाली पानी, ये योजना कहीं ना कहीं धराशायी हो चुकी है, क्योंकि इनका लगभग कितने साल का लड़का ये 2 साल का 2 साल का इनका जो नाती है वो उसी 3 फीट गड्ढे वाले नाली में गिर गया। और देख सकते हैं ये अभी अस्पताल में एडमिट है। ये जीटी उसमें जो दिलदार गार्डन में जीवन ज्योति नर्सिंग होम में है ये एडमिट जो। आपका कहने का मतलब है जो नाला है, नाला ढकने का काम नहीं किया गया, कहीं ना कहीं हाँ। इसका परिणाम है। बिल्कुल घर की हर महिला को 2100 रुपए देने का वादा किया। ये चुनाव के दौरान ही क्यों केजरीवाल को याद आया? पंजाब में वादा किया था हर महिला को 1100 रुपए देने का। एक महिला को भी अगर मिला हो तो हमें बताएं। और ये सिर्फ ये बताइए, अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 2100 रुपए के नाम पर, सिर्फ पहचान पत्र से क्या आपके अकाउंट में पैसे आते हैं? ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना पैन कार्ड मांगते हैं, सिर्फ पहचान पत्र के द्वारा आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल यही जानकारी चाहिए थी। आम आदमी को ये सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला। ऐसे इनके विधायक भागते हैं, यहाँ से भागते हैं तुरंत, जैसे सवाल उनके सामने आते हैं जवाब देना बस की नहीं होता, भाग जाते हैं। हमारे प्रत्याशी यहाँ खड़े होते हैं, हमारी जनता यहाँ खड़ी है। देखिए जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं मैं परमानेंट करूंगा। जैसे टीचर है एमसीडी में है, कोई आज तक परमानेंट नहीं किया गया। हाँ गेस्ट टीचर है, और जो है बच्चे बहुत परेशान है, आत्महत्या भी कर लिया कुछ बच्चों ने तो जो है। और दूसरा कहा था कि मैं जो है राशन कार्ड चालू करूँ, राशन कार्ड में एक भी नाम नहीं बढ़ा आज तक। पेंशन जो हमारे बूढ़े विकलांग बच्चे हैं, बूढ़े विकलांग जो है वृद्ध लोग हैं, उनके आज तक पेंशन नहीं बन रही। तीसरी बात जो डीटीसी दिल्ली परिवहन निगम की बसें दिल्ली से बाहर जाती थी, एक देखिए होगा आपने भजनपुर से गाजियाबाद तक जाती थी, और बस जो है भर कर जाती थी, उससे इनकम थी, उसमें हमारे बच्चे लगे हुए थे, वो बस सारी बंद कर दी गई। और कोई भी काम इन्होंने नहीं किया, पेंशन नहीं बना रहे, ना राशन कार्ड बना रहे, ना बच्चे परमिट करे, ना आगे वैकेंसी निकाल रहे। और ये सब जो है झूठे जुमले हैं इनके। कभी आपने देख लिया विधायक जी जो भाग के, जब इन भाई साहब ने बताया कि जो है मुल्लाओं को जो है कहा कि सब मुल्ला खा जाएंगे, जो वहाँ रुके हुए थे, कहीं इनका प्रोग्राम था वहाँ इसमें हर्ष बिहार साइड में जो है जहाँ जेल है वहाँ कार्यक्रम था, वहाँ ये रहा, आप देख सकते हैं, ये रहा गोकुलपुरी जो विधानसभा है। यहाँ पे जनता की राय आज भी यहाँ के जो शुरुआती मुद्दे थे, जो आपका जल सड़क और नाले का जो था, वो आज भी वैसे का वैसे ही है। और जनता ने रिपोर्ट कार्ड दे दिया कि यहाँ के नेताजी ने क्या करा है। और महिला भी है, महिलाओं से भी जानेंगे। ये बताइए, अब तो 2100 रुपए मिलेगा अब आप लोगों को। एक बात बताओ, अगर इन्हें 2100 रुपए देने होते, अभी ये बोल रहे हैं कि हम 1000 रुपए देंगे, उसका बात कह रहे हैं कि अगर जीतेंगे तो 2100 रुपए देंगे। मतलब अगर जीतेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? अरे तो वादे तो वही होते हैं ना, सरकार तो सारी पार्टियां ऐसे ही करती ये एक साल तक तो काम ऐसा कोई पार्टी है जो ये कहता हो कि हम अभी से दे रहे हैं, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे बराबर जारी देखो रहेगा? एक बात है, ये कब से है ये केजरीवाल जी 10 साल हो गए, तो 10 साल से क्या इन पे 1000 रुपए नहीं बने? अब ये 2100 रुपए कह के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है? अब देखो रातों रात इन्होंने ये करा है, ये देखो आप देख सकते हो, बिल्कुल है ये करा है। नहीं, जनता काम मांगती है। सुनो, चुनावी जो है आपके- वो किस तरीके से नहीं, जनता उमड़ रहा है कि हम आपके चैनल के सुनो, जनता काम मांगती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जनता काम मांगती है। जब आप काम ही नहीं करोगे तो आपको वोट कैसे कर ये देगी? बताइए, महिलाओं को क्या संदेश दे रही हैं आप? सब आधार कार्ड और वो वोटर आईडी कार्ड ले आके 2100 रुपए लेंगी, फिर आप कहाँ जाइएगा? देखो, मैं तो 2100 रुपए नहीं ले रही, ना मेरे आए ना मैं लूंगी। हाँ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं लूंगी, जब मैं अपना आप ही सक्षम हूँ तो मैं क्यों लूंगी 2100 रुपए? और ये गरीब लेडीजों को, हर लेडीज को बोल रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे, ये लिख के दें कि हाँ हम 2100 रुपए देंगे। अच्छा, बस में ट्रेवल करती हैं आप? हाँ, बस में करते। एक बात हो, जो टिकट ले रही हैं, जो नौकरी पेशे वाली हैं, वो भी फ्री चल रही हैं, और जो गरीब है वो भी फ्री चल रही है। ये कोई बात हुई है भाई? या तो तुम सबके साथ इक्वल करो। महिलाएं तो साथ दे रही हैं पूरे दिल्ली में। हाँ, तो वो इसलिए दे रही, वो इसलिए केजरीवाल के साथ है ना, क्योंकि आप जो 1000 रुपए दे रहे हो ना, और उसके बाद 2100 कर रहे हो, वो इसलिए महिला साथ है। अच्छा, रेवड़ी कल्चर जो है, फ्री बिजली पानी और ये आपका जो है बस सुविधा है, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले संजीवनी योजना लागू करी थी, इस पे आपका क्या राय है? देखो,
आप ये कह रहे हो कि बस में हुई और ये 1000 रुपए हुए, ये सब बेकार की बातें हैं। इन बेकारों की बातों पर मुद्दा मटाओ, ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं, मेरे हिसाब से बेकार की बातें हैं। हाँ, मेरे हिसाब से बेकार की बात। विधायक जी कह रहे हैं इस बात को कि जो इन्होंने उसके शीला दीक्षित के टाइम पे जो पूरी दिल्ली में कहते थे कि मुझे काम का अवार्ड मिला है, जो मुझे काम का अवार्ड मिला है, अब तो इनकी सरकार है, जब तो विपक्ष में थे, जब तो बीएसपी के एमएलए थे ये, अब की बार अवार्ड कहाँ गया इनका? कि हमने जो 400 करोड़ का कोई स्कूल बनाया हो, आप टूना नगर की साइड में देख लो, यहाँ तो मेन रोड पे खड़े आप, वहां जी लोगों को निकलने तक के रास्ते नहीं है। जहां वादे किया इन्होंने विधायक जी ने, आज तक कोई पूरा नहीं करा। जो लोग बाग 6-4 बार इनके यहाँ से जाके मिठाई ले लेके और सब जगह मतलब जा चुके, पर विधायक जी ने कहा अगर मेरे पास अभी तो बीजेपी वाले ने एलजी ने फाइल रोक रखी है, अभी मेरे पास फंड नहीं आने दे रहे। ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पे मतलब जुमला हम कह सकते हैं, एक बहुत बढ़िया हथियार यहाँ पे आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करती है। कहती है जो काम नहीं होते हैं वो सीधे कहती है कि एलजी तो बीजेपी के हाथ में है। तो ये क्या कहिएगा इस पे आपकी? ये अपने ये कोई मतलब ऐसा है कि ये नाकाम करने की नाकासी है, कोई मतलब ऐसा को नहीं है। विधायक जी को एक बार बताओ, एलजी तो पहले भी होता था, शीला दीक्षित के टाइम पे जितना इसको विधायक जी को विपक्ष में होने के बाद में जितना फंड दिया गया था, जो कहते थे मुझे पूरी दिल्ली में अवार्ड मिला है, पूरी दिल्ली में मुझे काम करने का अवार्ड मिला। अब की बार तो इनकी खुद की सरकार थी, अब की बार कहाँ गया वो अवार्ड? ये 400 करोड़ रुपए बता रहे, 400 करोड़ में हमें ये बता दो, एक स्कूल, कोई डिस्पेंसरी, कोई पार्क और कोई भी हमें बनाए हो। आपको मैं तो, आप यहाँ मेन रोड पे खड़े हो, आपको मैं चलो टूना नगर की साइड दिखाता हूँ, आपको वहां से निकलने तक के रास्ते नहीं है लोगों के साथ में। जो विधायक जी कह के चले गए, आपके सामने बोल गए ना, जो चीज सच्चाई थी सामने चले गए, यूनिटी के सामने आने के बाद में विधायक जी कह रहे भाई मुझे अवार्ड मिला है पूरी दिल्ली के अंदर। अरे अवार्ड शीला दीक्षित ने जो काम किया है, शीला दीक्षित ने कभी विपक्ष का काम नहीं माना, और जो शीला दीक्षित के टाइम पे काम हुए उसके बाद में केजरीवाल के फेंकने के स्वार। अब की बार क्या हो रहा है यहाँ पे? अब की बार कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है यहाँ से। अच्छा। कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है। लोग बाग मन से इस बात को कह चुके, ये बीजेपी भी देख ली और उसके बाद में हमने आम आदमी पार्टी भी देख ली। ऐलान से पहले केजरीवाल लगातार जो योजनाओं का जो पहाड़ बना रहे हैं, लगातार एक से बढ़कर एक योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में इन्होंने जो एमसीडी में जो कबाड़े के जो पहाड़ बताए थे, वो आज इन बातों को 2.5-3 साल हो गए, वो पहाड़ कहाँ है? वो तो नुक्कड़ी पहाड़ के पहाड़ और पहाड़ बढ़ते जा लग रहे हैं। क्यों झूठ बोला जा रहा है कि हमने लोगों को, दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है? वो कहते हैं पहाड़ जो करते, जो शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर करके गई ना, जो जितना विकास 15 साल में शीला दीक्षित ने करा, ये जो रोड भी चौड़ा करने का काम है शीला दीक्षित के टाइम का काम हुआ है। आज तक का बता दे, ये मैंने कहा ये काम अलग से करा है। अरे ये बिजली का जिनकी लाइट ही कम है, उनको जो बिजली वाला जो मैटर कह रहे हैं, ये पानी इतना गंदा आता है, पानी का ये हाल है। पानी हम लेके नहीं आए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, पानी की इतना बुरा हाल है यहाँ पानी की इतनी जो सप्लाई है, शीला दीक्षित के टाइम पे जो सप्लाई होती थी वो 3 घंटे सुबेरी के टाइम और 3 घंटे शाम को गंगा जल पानी मिलता था पीने के लिए। आज की तारीख में पानी, जब पीने की तो बात छोड़ दो, नहाने तक की भी हालत खराब है। आज बहुत बुरा हाल है। जो ये हम कह रहे पानी फ्री दे रहे, कोई पानी फ्री नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं है। और एक बात बताओ, जब ये यहाँ से 2100 रुपए कह रहे, कोई 1000 रुपए, वो जो इनकी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कह रही है कि हम 1000 रुपए देंगे, वो केजरीवाल जी कह रहे हैं हम 2100 रुपए देंगे। अरे जहां तुमने पंजाब जीता है वहां देखा दो, पहले हमें वहां का रिकॉर्ड दिखा दो, हमें दिल्ली को मान जाएंगे हम इस बात को। बताइए, आप लोग कुछ दिनों से आतिशी को एज ए मुख्यमंत्री देख रहे हैं, बढ़िया मतलब काम कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कोई सी ने कुछ भी नहीं करा। अभी तो फाइल अटकी पड़ी, अभी तो कह रहे हमारी फाइलों पे काम तो हो नहीं रहा। अगनू कह रहे हैं ऐसा को एलजी ने फाइल रोक रखी, ये सूखे नारियल फोड़ के झूठ बोल के ये लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं और कोई काम नहीं। नारियल कहाँ फोड़ा जा रहा है जी? नहीं, जो ये जगह आज तक का हमने एक मिनट हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये लगातार जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, नारियल फोड़ के जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तक का कुछ भी है। घर में पहले यहाँ पे बोर्ड लगाया गया और वहाँ पे आप देख सकते हैं कोई काम नहीं है। मैं आपको आपके सामने जो गली वाले गली लाइव दिखाएंगे, ये जो जिस गली की बात हो रही है हम लाइव दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से कौन सी गली की काम हो रही है। ये दिल्ली की वो गलियां हैं, ये दिल्ली की गलियां हैं, ये दिल्ली की वो तंग गलियां हैं जिसका लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिखाते रहती है कि हमने सड़क पक्की कर दी, नालियां पक्की कर दी। आप देखिए यही नालियां हैं वो, और ये गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र है। इसी गली में रहने वाली एक महिला भी है, इनसे हम जानेंगे
सड़कें और नालियां तो पक्की हो गई यहाँ पे अब। ये कई साल हो गए, 10 साल हो गई इस गली को ऐसे ही। अच्छा, इतना जरा सा ही पानी आता ना, हाँ। ये नाली का पानी यहाँ भर जाओ, इतना इतना यहाँ, इतना इतना। सिर्फ आम आदमी की सरकार के दौरान ये अब आपकी क्या, गलियां रुक गई नो हैं। ये पता नहीं है मुझे तो। आप खुद कह रही हैं कि 10 साल से यही हाल है और आम आदमी जीवन यापन करने के लिए विवश है, ऐसे में जीवन अपना करता है, ये कह रही अरे हैं। फिर वहाँ जो वैसी है ये बताइए, लेटिन यहाँ पे छोटे छोटे घरों में बच्चे होते हैं, उनको भी तो मच्छर और तो मलेरिया डेंगू हाँ। तरह की बीमारियां फैलती हैं। होता है। होता है, तो उसके लिए तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और फ्री अस्पताल कर रखा है उन्होंने हाँ कर केजरीवाल रखे ने। हूँ तो ये तो सही है ना कि एक तरफ बीमारी फैलाई है, दूसरी तरफ इलाज अब ये तो कराइए। देखो भैया, मुझे पता नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के इतना चाहती हूँ, हाँ। चाहे कोई भी है, आप हो चाहे वो, ये मुझे पार्टी वार्टी का कोई पता नहीं है, हाँ। भाई कौन सी पार्टी है, हाँ। बस हम तो ये चाहते हैं हमारी गली में सही हो जा भाई। ये बताइए, अभी केजरीवाल जी जो हैं वो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। आपका बिजली बिल आता है आपके यहाँ? भाई गर्मी में तो आता बहुत हमारा, गर्मियों में बहुत आता बहुत है, आ तो रहा 200 यूनिट फ्री नहीं है आपके यहाँ? नहीं हमारा देर, हमारे घर तो सामने ही कैमरा लग रहा है हमारा तो। अच्छा, बिल हमारा तो इतना बिल आ रहा है, क्या करूँ। अच्छा, बिल आपका आ रहा है बहुत ज्यादा। देखो विधायक जी, मैं आपके इस बात का जवाब मैं दूंगा कि अभी विधायक जी ये कह रहे थे कि जिनका एसी नहीं है उनका 0 बिल आ रहा है। इसका मतलब हम अगर आज सक्षम हैं तो हम एसी ना लगाएं। इनका तात्पर्य यह है कि हम एसी ना लगाएं 0 बिल के लिए। अगर हम एसी लगाएंगे तो हमें बिल भरना पड़ेगा। तो आप ऐसा सुविधा बात बोल दी आपने। इन्होंने कह दिया कि विधायक जी ने जो जवाब दिया उनको इन्होंने विश्लेषण कर दिया कि जिनके घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है, उनके यहाँ तो बिजली बिल आएगी, तो बिजली बिल से बचना है तो ये सब सुविधा, आम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे आप वंचित रह जाएंगे। हम इसका मतलब पंखे की हवा में रहेंगे क्या? आप लोग एसी में रहेंगे, विधायक लोग एसी में रहेंगे और हम खाली पंखे में रहेंगे। विधायक जी के शब्द ऐसे देखे कि वो उन्होंने हमें बिल्कुल समझ लीजिए कि वो एक अंदर से जल भुनकर ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैं माइनॉरिटी, आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, महिलाएं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम लोग, जितने भी मुस्लिम लोग हैं, इससे बिल्कुल पर्दाफाश हो जाइए। और मुस्लिम लोगों ने ही इनको जिताया था ज्यादा से ज्यादा। मुस्लिम इस पर ईमान लेकर आगे थे कि भाई केजरीवाल हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा। लेकिन मुस्लिमों के लिए भाजपा क्यों नहीं हो सकती? मुस्लिमों के भाजपा क्यों नहीं हो सकती? नहीं, भाजपा भी हो सकती है। अगर देखो, विचारों की लड़ाई होती है, इसमें पार्टी की कोई लड़ाई नहीं होती, विचारों की लड़ाई होती है। एक कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और सबका विकास करती है। वो कोई ना जाति ना धर्म देखती है। मुसलमान अगर बीजेपी को वोट दे देगा तो फतवा जारी हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। फतवा क्यों जारी हो जाएगा? अगर सुनो, अगर उनके विचार अच्छे हो तो हम बीजेपी को वोट दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों का गढ़ बोला जाता है देवबंद को। देवबंद से बीजेपी की सीट निकली हुई है। क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? मुसलमान खिलाफ कैसे हो गया? लेकिन जहाँ विकास करोगे वहाँ पर आपको वोट मिलेगा, जहाँ भेदभाव करोगे वहाँ आपको वोट कतई नहीं मिलेगा, आम आदमी हो या बीजेपी हो। अभी लगातार तीसरे टर्म मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने हैं, कार्यकाल नहीं किया, कुछ काम नहीं किया उन्होंने। कार्यकाल मोदी जी का कुछ नहीं है, जुमला है। जैसे शुरू की सरकार के बाद भी मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। जब सरकार बनने के बाद में उनसे पूछा गया कि हम कहाँ हैं हमारे 15 लाख, तो उनके गृह मंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये तो जुमला था। इसी तरह मोदी घबराकर मोदी ने कह दिया जी हम तो फकीर हैं, हम तो झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। तो जनता की फिक्र नहीं है। तो ये रहा गोकुलपुर विधानसभा का जमीनी हाल जिसे कहते हैं। आपको हमने नेताओं से भी रूबरू कराया, कार्यकर्ताओं से भी, आम जनता से भी कराया, और ये आपके सामने जिंदा दिल्ली की वो तस्वीरें हैं जिसका आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से वादा करती है कि सड़कें पक्की हो गई, नालियां पक्की हो गई और बीमारी के लिए मुफ्त अस्पताल खोल दिया जहां पे आपका इलाज भी मुफ्त होगा। तो ये रही आपकी जो है पक्की सड़क और पक्के जो है आपके नालियां जो है वो उसका ये जीता जागता उदाहरण है। आप देख लीजिए गोकुलपुर विधानसभा सीट से, और किस तरीके से जब कांग्रेस यहाँ पे जो है, जब जो दो पार्टियां जब आपस में बात करने लगी तो आपने लाइव कैमरे पे ये भी देखा होगा किस तरीके से यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ से 9-2-11 हो गए। तो ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए और दिल्ली विधानसभा चुनाव की पल पल की तस्वीर और 70 विधानसभा से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। कैमरामैन मान के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।